जो हम पढ़ते हैं उस टाइम तो ऐसा लगता है कि ये तो पक्का याद हो गया, इसे अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उस टॉपिक को दोबारा देखते हैं तो वह मोस्टली साफ हो चुका होता है और सिर्फ एक या दो बात ही उस पूरे टॉपिक में से याद रहती है। तो ऐसा क्या करें कि जो टॉपिक हम पढ़ें दोबारा वह ऐसे का ऐसे याद रहे, उस पर दोबारा घंटों का टाइम न लगाना पड़े। अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखने के बाद आप ईमानदारी से खुद कमेंट करेंगे कि थैंक यू भाई, ये तो मंत्रा काम करता है, जो 100% सही है। नंबर 1, सारा एक साथ नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि हमें जो टॉपिक अच्छा लगता है हम उसको पढ़ते ही जाते हैं और एक साथ बहुत सारा पढ़ जाते हैं। हमें लगता है ये तो सारा का सारा हमें याद हो रहा है, लेकिन यह हमारी मिस्टेक है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें सिर्फ कुछ एक हिस्सा एक दिन में पढ़ना होता है। अगर टॉपिक छोटा है तो 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ सकते हैं। रिजल्ट देखो एग्जाम्पल से, एक बुक में 90 पेज है और डेली सिर्फ 2 पेज ही हमें पढ़ने हैं, तो हम 1.5 से 2 महीने में उस पूरी बुक को छान चुके होंगे। और जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं उस 90 पेज वाली बुक के पहले के 3-4 पन्नों से आगे हमसे बढ़ा ही नहीं जा रहा, और बढ़ा जाता भी नहीं, साल भर निकल जाता है, आपने देखा है। नंबर 2, रिवाइज फॉर 10 मिनट्स। पढ़ा हुआ माइंड में फिट करने के लिए उसे रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने से चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं और चीज़ें पक्की होने लगती हैं। जो हम पढ़ते हैं उसका कुछ हिस्सा समय के साथ साथ हम भूलने लग जाते हैं। उसे न भूलें, अच्छी तरह याद रखें, इसके लिए हमें पढ़ा हुआ रिवाइज करना होता है। एग्जाम्पल से, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं हमने उस पर 2 से 2.5 घंटे लगाए, अच्छे से उसको पढ़ा, याद हो गया। अब कल को नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज पढ़ा है उसको दोहराएंगे। इसमें हमें 7 से 8 या फिर 10 मिनट का समय लगने वाला है, और ऐसे ही बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, जिससे हमारी 3-3 घंटे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और 10-10 मिनट की दोहराई से पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। नंबर 3, रिलेटेबल स्टडी। लंबे समय तक पढ़ा हुआ याद रखने में यह सोने पर सुहागा साबित होती है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे जोड़ दो, उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ दो। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ट्रिक बनाकर पढ़ते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें महेंद्र नाम का वर्णन है और बहुत सारी बातें साथ में हैं। तो अब तुम देखो कि तुम्हारे परिवार में, आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में महेंद्र कौन है। अब बाकी जो पॉइंट्स हैं उसे महेंद्र के साथ जोड़ दो। जो जो चीज़ें रियलिटी लगती हैं उन्हें जोड़ते चलो। इसी ट्रिक से पूरा चैप्टर एक फिल्म की तरह तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा और दोबारा तुम उसके बारे में कभी भी बता सकते हो। मेरे दोस्त, आज ये 3 बातें हमने डिस्कस करी हैं। अगर हम बोल दें कि इनका तो हमें पता है या इनसे कुछ नहीं होता, फिर तो तुम्हारा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। लेकिन अगर तुम्हें लगा कि इनके बारे में पता तो था लेकिन अब ये पक्के हो गए हैं और अब हम इन पर काम करेंगे, तो तुम पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर चुके हो। और भी ऐसी ही बातें हैं जो किसी अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे हेल्पफुल चैनल जाने की तरह होते हैं।